नमस्कार दोस्तों। जब बीज पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाता है, धरती में समा जाता है, तभी वो एक फलदार वृक्ष बनता है। इसी प्रकार जब हमारा शरीर, हमारी आत्मा पूर्ण रूप से प्रकृति में समा जाते हैं, प्रकृति में बह जाते हैं, प्रकृति के होकर रह जाते हैं, तभी परमात्मा का हमें अनुभव होता है, अनुभूति होती है। प्यारे दोस्तों, एक बहुत बड़े संत थे। एक दिन वो अपनी कुटिया के बाहर सुई ढूंढ रहे थे। उनके शिष्य भी उसी काम में उनके साथ लगे हुए थे। काफ़ी समय गुजरने के बाद जब वो सुई नहीं मिली तो एक उनके भक्त ने, एक उनके शिष्य ने उनसे पूछा, महाराज आपकी सुई खोई कहाँ पर थी? तो वो संत बोले कि मेरी सुई तो जो है वो झोपड़ी में गुम हुई थी, झोपड़ी में खोई थी। तो वो शिष्य जो है उत्सुकतावश पूछता है, जब झोपड़ी में सुई हुई थी, गुम हुई थी, तो उसको बाहर ढूंढने से क्या फ़ायदा? तो संत जी कहते हैं कि बाहर अंधेरा कम था, अंदर अंधेरा ज़्यादा था, तो मैंने सोचा चलो बाहर ही ढूंढ लेते हैं, शायद बाहर ही मिल जाए। तो इस कथा को कहने का, इस भाव को कहने का अभिप्राय ये है प्यारे दोस्तों, कि हम भी परमात्मा जहाँ हमारी आत्मा के अंदर समाहित हैं, उनको वहाँ ढूंढने की बजाय, वहाँ उनको अनुभव करने की बजाय हम जो है उनको बाहर अलग अलग भिन्न भिन्न तरीक़ों से, भिन्न भिन्न कोशिशों से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जो असंभव है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। अगर आप वास्तव में परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो आपको प्रकृति में बहना पड़ेगा, प्रकृति में डूबना पड़ेगा, प्रकृति का होना पड़ेगा, प्रकृति को सजाना संवारना पड़ेगा, उसको माँ का दर्जा देना पड़ेगा, तभी परमात्मा का हमें अनुभव होगा, तभी परमात्मा की अनुभूति होगी। जय प्रकृति माँ।